रात के वक्त एक महिला की आंखों में आंसू होते हैं और आंसुओं को लेकर वो एक कब्र के पास जाती है। जाकर वहां पर बैठती है और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2021 की आपको बातें बता रही हूँ। वहां पर वो रोने लगती है और कहती है कि देख तुझे इससे बाहर आना होगा। कहती है कि तुम मेरे पति हो और तुम्हें मेरे सामने रहना होगा। तुमने मुझसे वादा किया है और वादा तुम तोड़ कैसे सकते हो? इसके अंदर तुम इतनी देर तक कैसे रह सकते हो? बार बार तुम्हारी बेटी मुझसे सवाल कर रही है, तुम कब आओगे? अब रात के अंधेरे में वो घर जाती है, फिर दोबारा से उस कब्र पर आती है। कहती है कि मैं इतना काम कर आई, तुम अंदर से कब बाहर आओगे? जल्दी बाहर आओ, मुझे बेटी रहने नहीं दे रही है। बार बार कह रही है कि मम्मी बाबा कहाँ पर हैं? तुम कब इसके बाहर से निकलोगे और कब मुझसे ढेर सारी बातें करोगे? तुम्हें देखे हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बार बार उस कब्र की बैठकर रो रही थी और बार बार सवाल कर रही थी, तुमने ये कहा था इतने घंटे में वापस आ जाऊंगा, इतनी देर में वापस आ जाऊंगा, लेकिन कब्र के अंदर से कोई भी आवाज़ या कुछ भी ऐसा बाहर सुनाई नहीं दे रहा था। पहली बात यहाँ पर यह बनती है कि ये महिला क्यों पति की कब्र के पास बैठकर उसे आने के लिए न्योता दे रही थी? क्यों उसे बाहर बुला रही थी? और किस बात का वादा था? अगर वादा था तो ये यूँ क्यों कहती है कि तुमने जाने से पहले वादा किया? क्या ये मामला होता है? क्या उसका पति कब्र से बाहर निकलेगा? क्या यहाँ पर कुछ होगा? एक मरा हुआ व्यक्ति क्या कब्र से बाहर आ सकता है? वो भी 10 फुट गहरी कब्र के अंदर। वो जो कब्र होती है ज़मीन के अंदर 10 फुट नीचे उसके शरीर को रखा गया था। क्या वो 10 फीट नीचे से बाहर निकल सकता है? दोस्तों, इस मामले में आगे चल के बहुत सारी बातें सामने आती हैं। एक ऐसा वाक्य सामने आता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक बेटी रोते हुए दहाड़े मार मार कर रोती है और कहती है कि बाबा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पूरे मामले को जब आप सुनोगे तो आपके दिमाग से कुछ परतें मैं हटाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग शायद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, शायद वो सोचने लगते हैं अपने ही मन के अंदर कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तू, मैं, मेरा ही है, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और मेरा ही ये पूरा संसार है। पहले अपने अंदर से ये मैं और मेरा निकालना चाहिए, उसके बाद आपको अपने जीवन में भक्ति और भाव में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है यहाँ पर तमिलनाडु से। तमिलनाडु चेन्नई में एक तिरुबत्तम नाम की जगह, जिसे बक्कम भी कहते हैं और बत्तम भी कहते हैं, यहाँ पर करुणानिधि नाम की एक इलाका होता है, जिस इलाके में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम नागराज होता है। नागराज बहुत ही ज़्यादा भक्तिभाव, पूजा पाठ करने वाला, भगवान को मानने वाला और हमेशा भगवान की छत्र छाया में रहने वाला। नागराज की एक बेटी होती है। नागराज एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान था। नागराज की जो पत्नी है वो भी पढ़ी लिखी है और बेटी ने आईटी कर रखी है और एक अच्छी खासी नौकरी करती है। इस तरह का नागराज का परिवार होता है। नागराज के परिवार में ना तो पैसों की किल्लत थी, ना कोई दिक्कत थी और इनका बेटा नहीं होता है। एक बेटी पर ही इन्होंने, कहते ना कि भाई ये नहीं था कि मुझे बेटा ही चाहिए, उन्होंने एक बेटी के बाद कोई संतान नहीं करी, एक बेटी पर ही पूरा ध्यान दिया क्योंकि वो अपने आप को शायद समझदार समझते हैं। नागराज का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। नागराज बहुत अच्छे से वक्त बिताता है। नागराज की जो बेटी है, नौकरी करने के बाद उसकी आदत थी जब वो घर आती है तो अपने पिता को सबसे पहले देखा करती थी, क्योंकि पिता उसके फेवरेट थे। वो हमेशा अपने पिता के बातों से आगे बढ़ती थी और प्रेरणा लेती थी। कोई भी दिक्कत, दुख, तकलीफ, जैसे पहले बताया, कुछ भी नहीं था। दोस्तों, नागराज की बातें आपको बताऊं, वो बहुत ही भक्तिभाव करते हैं। धीरे धीरे लोग उनके यानी कहते हैं मुरीद होने लगते हैं। लोग उनसे बातें करने में अपना अच्छा समझते हैं कि भाई इसके पास बैठेंगे तो कुछ अच्छी बातें ही देगा। इसके बाद नागराज धीरे धीरे कहने लगता है कि मेरी जो बातें हैं वो भगवान से होती हैं। लोग इस बात पर भी भरोसा कर लेते हैं। नागराज की पत्नी जो होती है वो पतिव्रता नारी थी।
कहते हैं कि वो अपने पति की हर बात पर अमल किया करती थी, जैसे उसके पति कहते हैं वो ऐसे ही किया करती थी। अब नागराज की इतनी ज़्यादा संपत्ति होती है कि वो घर के पीछे की ज़मीन पर एक मंदिर बनवाते हैं और उस मंदिर में घंटों तक बैठकर पूजा पाठ करते हैं। धीरे धीरे अब वो लोगों के सामने एक बात रखने लगे थे। बात क्या थी कि मेरी भगवान से बातें होती हैं, तुम्हें जो पूछना है मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बता सकता हूँ। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोग बहुत अच्छा इंसान नागराज को समझने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, भगवान की पूजा भक्ति पाठ में इतना खोया हुआ रहता है तो इसके पीछे तो भगवान का हाथ ज़रूर है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बेटी पढ़ती है, पत्नी हर एक बात को मानती है, लेकिन बेटी ने कहा कि बाबा मैं आपकी इन बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, भगवान है, सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन भगवान आपसे बातें कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि रात के वक्त भगवान मुझसे बातें करते हैं। अब भगवान ही बातें कर रहा था या कोई भूत प्रेत बातें कर रहा था, ये तो भाई आगे ही पता चलेगा। नागराज की बातें सुनकर बेटी हमेशा अपने पिता को समझाया करती थी, बाबा आप पढ़े लिखे हैं, आपने नौकरी करी है, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बाहर के समाज पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो किसी की बातें नहीं मानता है। अब वो कहता है कि मुझे अमर होना है, ये लालच ही तो था। अमर होकर इतनी ज़िंदगी का करोगे क्या? अरे वो ज़िंदगी तो आपको बर्बाद कर देगी। ये ज़िंदगी भी तभी खूबसूरत लगती है जब आपके साथी आपके साथ हो। जब आपका अपना कोई भी नहीं रहता ना तो लोग अच्छे नहीं लगते हैं। पता है, मायके की गलियां बचपन में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन हम जब शादी होकर अपने घर आ जाते हैं ना, अपना ही घर कहूँगी, उन मायके की गलियों में वो अपनापन नहीं रहता। नई नई बहुएँ आती हैं, नए जो छोटे बच्चे थे वो बड़े होते हैं, चाची ताई बूढ़ी हो जाती हैं, तो वो गली पराई सी लगने लगती हैं। वो सखी सहेली वहाँ पर मिलती नहीं है, तो इतने ज़्यादा जीवन का क्या करना, यहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके बाद नागराज अमर होना चाहता है। अमर होने के साथ अपनी पत्नी से कहता है कि मुझसे भगवान ने कहा है कि ज़मीन में अगर मैं जिंदा ज़मीन के अंदर जाऊँगा तो मैं अमर होकर अपने आप ज़मीन से बाहर निकलूँगा। अब वो अपनी पत्नी को कन्विंस यानी अपनी पत्नी को समझा रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम इस बात में मेरा साथ दे सकती हो। अब वो पति की हाँ में हाँ मिलाने वाली। अच्छा, बात ये 2021 की मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। 2021 में कमाल की बात है, ये एक दिन तय करता है। भगवान ने कहा मंदिर में मुझसे कि फलाने दिन तुम्हें ये काम करना है। वो कहता है कि मेरे लिए एक कब्र खुदवाओ घर के आंगन में। पत्नी कहती है कि हो तो जाएगा। उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। उसने इस तरह का बातों का जाल अपनी पत्नी पर डाला कि पत्नी उसकी बातों को मान जाती है। दोस्तों, दिन के वक्त यहाँ पर 2 मजदूर पत्नी बुलाती है, कहती है कि इस आंगन में एक गड्ढा खोद दीजिए, करीबन 10 फुट गहरा होना चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं कि मालकिन आपको किस लिए चाहिए। वो कहते हैं मैडम या मालकिन जो भी कहते हैं, उसने कहा कि मुझे पानी का इंतज़ाम करना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें इन सारी चीज़ों से क्या लेना। दोस्तों, उसकी बात पर मजदूरों को तो काम करना है और पैसे लेने हैं, उन्हें क्या लेना। वो बैठकर उस गड्ढे को देख रहा था, कह रहा था एक आध 2 जो परात मिट्टी है और निकलवा दो इसमें से। दोस्तों, मजदूर कहते हैं कि जो साहब हैं वो बड़े तेज़ दिमाग के हैं और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि गुस्से वाले हैं, आपसे हर बात को सही करते हैं और आपसे ज़्यादा गुस्से वाले हैं। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे मालिक कुछ ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साहब हैं, इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों, उस गड्ढे से वो मज़दूर निकलकर अपनी झाड़ी मजदूरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम होती है, मंदिर में पूजा करता है, कहता है कि चलो मैं इसके अंदर जाऊँ। यहाँ पर वो इसके अंदर जाता है, अंदर जाकर खड़ा होकर कहता है देख मेरा इंतज़ार करना तू, और मैं अब ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाऊंगा, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। इस तरह की बातें करता है और लेट जाता है। अब पत्नी के हाथ कांपने लगते हैं कि जी कुछ उल्टा हो गया। उसने कहा कि नहीं, उल्टा हो ही नहीं सकता, भगवान के होते हुए कोई चीज़ उल्टी हो सकती है। उसने ये सारी बातें करी। देखिए, जब आपकी मृत्यु नज़दीक आती है ना, कहते हैं कि जब गीदड़ की मृत्यु आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है। ये बात और कहावत सत्य है। इस व्यक्ति की मृत्यु और समय यही लिखा हुआ था, होनी इसे ही कहते हैं। कोई हादसा नहीं हुआ तो अपने मन में ही एक टटपंग रच दिया। कमाल की बात है। पत्नी पहले मुट्ठियों से मट्टी डालती। वो कहता है अरे फाफड़ा लेकर आ, इससे क्या होगा। अब वो मिट्टी डालती है, लगी रहती है। शाम का वक्त था, कोई भी ध्यान नहीं देता है।
कुछ देर में वो उस गड्ढे को भर देती है। अब आप कहोगे 10 फीट गड्ढा तो बहुत भारी हो जाता है, लेकिन उस महिला ने अकेली नहीं, करीबन रात को 8:30 बजे के करीबन वो गड्ढा भर दिया 2-3 घंटे में। दोस्तों बेटी कुछ समय से लेट आ रही थी, आज वो कहीं पर गई थी तो उसने कहा कि माँ मुझे 11 बज जाएंगे, तो उसे 9:30 से बज जाते हैं। तो वो कुर्सी पर बैठी हुई है, खाना वाना बना दिया है। अब जहाँ पर पति को जिंदा ज़मीन के अंदर दफनाया था वहीं पर देखती रहती है कब निकलेंगे, अमर होकर निकलेंगे। बड़ी हास्य योग्य बात लग रही है। दोस्तों वो उसकी तरफ एकटक देखती रहती है। तभी उसकी बेटी घर आती है। आते हुए वो पहले अपने पापा को कहती है कि मेरे बाबा नागराज कहाँ पर हैं। ये कहती हुई अंदर आती है। जब वो अंदर आती है तो वो कहती है तुम्हारे पापा बाहर गए हैं। वो कहती बाहर गए हैं, पापा बिना तो मुझे घर में अच्छा ही नहीं लगता। वो कहती कोई बात नहीं। उसे खाना डालती है, फिर वहाँ पर जाती है जहाँ पर पति अंदर है, ज़मीन के अंदर है। वो कहती सुनो कितनी देर में निकलने वाले हो, भगवान ने कब का कहा है। ये बातें जो होती हैं 16 नवंबर 2021 की हैं। बेटी कहती है कि माँ बार बार आंगन में क्यों जा रही हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं। बाबा कहाँ पर हैं, कुछ नहीं। अब वो लड़की सोचती है कि बाबा बाहर गए हैं, वो सो जाती है रात भर, लेकिन माँ को नींद नहीं आती है। वो बार बार जाती है, आखिर में तो वो रोने लगती है कि तुम बाहर नहीं आओगे, कुछ गलत हो गया है, क्या हुआ है, तुम बाहर कब आ रहे हो, ये सारे सवाल करती है। अब सुबह के करीबन 5:30 बजे हुए थे और वो लड़की उठकर, क्योंकि नौकरी उसे जाना था, वो देखती कि माँ आंगन में बैठकर रोती हुई कह रही है कि निकल रहे हो या नहीं निकल रहे, तुमने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। दोस्तों बेटी कहती है कि माँ मुझे बताओ बाबा कहाँ पर हैं, ये मिट्टी ताज़ा क्यों है। वो रोती हुई कहती है कि बाबा तो इसके अंदर हैं, उन्होंने वादा किया था 2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो तो नहीं आए और वो बाहर नहीं आए। वो कहती क्या कह रही हो माँ, आपने बाबा को इसके अंदर। वो कहती मैंने नहीं किया, उसने कहा तो मैंने कर दिया। वो लड़की अपने सर को पकड़ती है, ज़ोर ज़ोर से चीखती है कि बाबा आप ठीक हो। लेकिन बाबा कहाँ से ठीक होगा भैया, 10 फुट नीचे था बाबा, 10 फुट थोड़े होता है। ये गांव के लोगों को बुलाती है, छेड़ती भी नहीं है माँ बेटी उसको, जो कब्र घर में जिंदे की यहाँ पर तय हो चुकी थी। पुलिस को बुलाया जाता है, गांव के लोग आते हैं, उसे खोदने लगते हैं। दोस्तों खोदते खोदते वो पहुँच जाते हैं, बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती कि माँ आप ऐसी कब से हो गई। वो कहती है कि बेटी मैं तुम्हारे बाप को अमर करना चाहती थी, उसने कहा कि भगवान ने ऐसा कहा है। पुलिस वाले इस केस को देखकर चौंक जाते हैं। ना कोई यहाँ पर कोई मकसद था, ना कोई चरित्र का मामला था, ना यहाँ पर पैसों का मामला था, केवल मानसिक उपज का मामला था, जिसे भगवान की आड़ दे दी गई थी। गांव वाले संग रह जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वो लड़का यानी जो व्यक्ति होता है नागराज, वो ज़मीन के अंदर पाता है, लेकिन जीवित नहीं था, अमर नहीं था, मरा हुआ था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसे उसका पंचनामा करके उसे भेज दिया जाता है अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पर जांच होती है। जांच से पता चलता है जो टाइमिंग बताई गई है, सच में ही ये व्यक्ति जीवित कब्र के अंदर गया था और वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, दम घुटने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था। अब पुलिस इस केस पर क्या केस बनाए, क्योंकि उस महिला ने अपने पति को मारा नहीं, उसने उसके आदेश पर काम किया। उस महिला ने केवल उसे अमर करने के लिए सब कुछ किया। मानसिक परिस्थिति देखिए, भगवान जब घुमाते हैं ना, इसके पीछे भी उसकी मृत्यु इसी तरह से लिखी हुई थी। लोगों के सामने संदेश रखना था कि तुम्हारा जब भी वक्त आएगा तो घर बैठे आ जाएगा। कहते ना, मेरी दादी कहा करती थी कि जब मृत्यु आती है तो 7 ताले जो होते हैं, घर के बाहर ताले लगाए जाते हैं, उसके अंदर भी आपको नहीं छोड़ेगी जब मृत्यु आती है। चाहे वो कैसे भी हो, उसे होना है, होनी उसे ही कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कैसे एक व्यक्ति अपनी कब्र खुदवाता है, अपने जेब से पैसे देता है और खुद ही उसके अंदर जाकर लेट जाता है। ना कोई मलाल, ना कोई दुख, ना तकलीफ, लेकिन अब माँ टूट चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया। अब यहाँ पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन जज साहब बताएंगे कि भैया क्या कार्रवाई हुई है, क्या होगा इसके ऊपर। सब लोग जो भी सुनते वो हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कैसे मन से अंधा हो सकता है
किसी को क्या अपनी जान प्यारी नहीं थी? दोस्तों, उस व्यक्ति ने जो कुछ किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी और जज भी यही बात कहते हैं कि इसके ऊपर क्या सज़ा हो। लेकिन बात तो बनी है एक व्यक्ति को, अब यहाँ पर दिमाग के ऊपर ये बातें डाली जाती हैं और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अभी कोई सुनवाई नहीं, मतलब ये नहीं हुआ है कि फाइनल इसको ये सज़ा दी जाएगी जो माँ है, या इसके साथ ये किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस घटना से और इस कहानी क्यों रखा है मैंने आप लोगों के सामने? कभी कभी हमारे दिमाग की परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं। हम जो भी करना चाहते हैं ना, यानी जो हमसे होता है सब प्रभु कराते हैं। उसकी मृत्यु उसी समय थी और तो वो होनी है तो वो होकर ही रहेगी। देखिए, फिक्स टाइम पर उसी टाइम पर लेटना। तो कहते हैं कि एक मूवी थी, हॉलीवुड मूवी, तो 17 लोग होते हैं, आपने शायद वो देखी होगी। तो चैन होती है एक, भाई इसके बाद इसको मरना है, इसके बाद इसको मरना है। तो लोग बहुत सावधानी से चल रहे थे, लेकिन किसी ना किसी बहाने से सबकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी 17 लोगों की मृत्यु होनी थी। ये वीडियो यानी ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा सबक सिखा कर जाती है, और इस घटना से भी आपको सबक लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे मीडियाकर्मी, न्यूज़ रिपोर्टर और जो भी आपके क्राइम की स्टोरी या ऐसी चीज़ें या जो भी हैं, बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास भी नहीं होता ना, तब भी किसी न किसी कारण वो इसके अंदर जाता और उसकी मृत्यु उसी समय तय थी। उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है। केवल आपका नाम जब आपके भाग्य को बदल सकता है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? राय लिखकर जरूर भेजना, आपकी राय का इंतजार करूंगी। इस घटना को लाने का किसी के दिल को या किसी को ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। केवल एक उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, सावधान करना, भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो। लेकिन ऐसी चीज़ों को, हालांकि ये किस्मत में जो है वो होकर ही रहेगा, आपको कोई और नहीं मारेगा, तो मरना तो आपको है। मृत्यु लोग है भैया, कैसे भी करके यहाँ से जाना है और आना है, ये ताता लगा रहेगा, आप मानो या ना मानो। अब विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।